बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे प्रथम, सबसे फर्स्ट और ईजिएस्ट वे है इस सुनना, हियरिंग, सुनु। भगवान कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनकर, उनके डिवोटी से सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर, कीर्तन सुनकर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो तभी कहते हैं ना, भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिया है, मतलब कि ज़्यादा टाइम सुनने में लगाना चाहिए और बोलने में कम लगाना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू, इज लिसन मोर एंड टॉक लेस। तो हमने क्या जाना, लास्ट 3 श्लोक जो हमने किए थे, कि जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि भगवान ही सबके मूल कारण है और सभी कारणों के कारण है, राइट, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, और वह सभी योगियों, हम सबके जो योगिया, मतलब जो भी इस भक्ति के पाथ है, उनका गोल क्या है, भगवान से कनेक्ट होना, भगवान को जानना, नाम और नामी, भगवान का नाम लेना, और भगवान नामी जिनके बारे में जानते हैं, तो उनको कनेक्ट होना। तो कोई इंसान ये सब अगर समझ जाता है तो उसके लिए और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट नॉलेज और परफेक्शन ऑफ नॉलेज। तो भगवान के बारे में जानना इज आवर प्राइम गोल, और यहाँ पर भगवान पूरी अपने बारे में ही जो नॉलेज दे रहे हैं, राइट। और फिर बताया जाता है कि अगर हम भगवान को जान लेंगे तो और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने सब कुछ जान लिया बेसिकली। बट फिर ये भी बताया गया कि भगवान को सही मानने में जानना बहुत दुर्लभ है, कि बहुत लोग कोशिश करते हैं इस पाथ में आने के लिए, बट परफेक्शन जो है ना, एकदम जो सिद्धि प्राप्त करने में बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। सो वी हैव टू टेक बर्थ ओवर एंड ओवर टू गेट दैट कृष्ण प्रेम और कनेक्शन टू गॉड बेसिकली, है ना। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारे श्लोक हैं 4 से लेकर 12, ये 9 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जीज के बारे में बताया। मीन्स जो भौतिक और आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं बेसिकली 2 टाइप की है, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है इस पर्टिकुलर श्लोक में। और बताया है कैसे कि भगवान ही सबका स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। जो हम आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जो भगवान की शक्तियाँ देखते हैं, योग माया जब हम कहते हैं ना, कि भगवान की शक्ति से, जैसे बलराम जी देवकी, और जब वासुदेव जी वहाँ थे जेल में, तो कैसे उनके गर्भ से, देवकी माता के गर्भ से कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गए बेसिकली, राइट, इनटू, तो उनको जो, हाँ, यशोदा माता, और लोगों को लगा कि ये देवकी माता का वो हो गया है क्या, मिसकैरेज, तो दैट्स हाउ। तो एक योग माया एनर्जी है कि भगवान की एनर्जी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हमें नज़र नहीं आती और हमें समझ भी नहीं आती, हम सोचते हैं ना ऐसे कैसे हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पर हम जानेंगे, और एंटायरली एज आई विल रिपीट दिस थिंग, कि पूरी भगवत गीता में 5 चीज़ों के बारे में बात करी गई है, राइट। वो 5 चीज़ें कौन है? टोटल भगवत गीता का अगर जस्ट लिया जाए तो it talks about 5 things, which is जीवा, और नहीं, जीवा मतलब कहते हैं, और प्रकृति, मटीरियल, राइट। और फिर कहते हैं ईश्वर, काल और कर्म, राइट। हमने शुरू में बिगनर लेसन में जाना था कि 5 चीज़ें पूरी भगवत गीता इनके बारे में बताती हैं, और इनमें से 4 चीज़ें, राइट, हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। भगवान को नहीं कर सकते चेंज सब कुछ, बट अपने जो कर्म है वो सिर्फ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये बताया है। तो एनीवे, तो अब इस चैप्टर में पूरा जो है हम 7.4 इस श्लोक में भगवान प्रकृति के बारे में बताएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम श्लोक पढ़ते हैं और फिर हम इसकी रीडिंग स्किप करेंगे, काफ़ी लंबा श्लोक है, और हम जानेंगे क्या है इस बारे में, राइट। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा? Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, all together, these 8 constitute my separated material energies. हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, राइट। तो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, राइट। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान सबसे मतलब ओवरऑल यहाँ पर अपनी एनर्जीज के बारे में बखान करते हैं, और उनमें से मेन जो एनर्जी की बात करते हैं वो है बहिरंग शक्ति। 1 मिनट, आई थिंक आई मेस्ड इट अप। ओके, तो यहाँ पर मेन भगवान, ये जो 8 एनर्जीज बताई गई हैं, राइट। तो जो तत्व होते हैं, तत्व मीन्स पता है क्या होता है? तत्व मीन्स एलिमेंट्स को कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो पूरी हमारी जो मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल मीन्स जो भौतिक एनर्जीज हैं बेसिकली,
किससे बनी है? 8 तत्वों से बनी है, 8 एलिमेंट्स। और वो 8 तत्व कौन से हैं? यहाँ पर ब्रॉडली बताया गया है कि अर्थ, वायर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये क्या है हम समझेंगे। तो ये जो 8 है उनमें से कहते हैं 5 जो है वो ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्थूल एलिमेंट्स, राइट। स्थूल और सूक्ष्म शरीर, जिसको कहते हैं ना हमारा जो शरीर है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से बना होता है, और ग्रॉस एंड सटल जिसको कहते हैं। और ये जो 8 एलिमेंट्स हैं बेसिकली ये एक्सपैंड होते हैं 24 एलिमेंट्स में आगे। तो मेन बताए 8 एलिमेंट्स, फिर 24 एलिमेंट्स। तो हम ये सब जानेंगे बेसिकली क्या है। तो थोड़ी सी हमें कहते हैं केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए अपनी बॉडी की। हम जब कहते हैं ना कि हम किससे बने हैं, हमको तो सिर्फ हमेशा 5 सेंसेस की बात करते हैं, पर टोटल 24 एलिमेंट्स है, 24 तत्व हैं। तो ये बताया गया है ना। और फिर बताया गया है कि जो 24 एलिमेंट्स हैं उनमें से ये थोड़ा सा मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, बट कोशिश करो कि याद करने की। तो जो 24 एलिमेंट हैं उनमें से 5 जो हम कहते हैं स्थूल या ग्रॉस, 5 और जो 3 है सूक्ष्म है, कौन से हम बताएंगे। और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनके विषय में हम बात करते हैं। मीन्स समझ आ रहा है कि सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे ये टच किया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो 5 तरह के सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 सेंसेस हैं, राइट। 10 सेंसेस में कौन सी होती हैं? जो अपनी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, राइट। और बाकी जो 3 हैं जो अनमेनिफेस्टेड मोड्स, जो गुना कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये होते हैं, राइट। तो ये 24 हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे कि क्या है। बट बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो मटीरियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, या इसको प्रकृति के नाम, प्रकृति इज मेड ऑफ, इट्स ऑल मटीरियल, भौतिक है, राइट, जो हम देख सकते हैं। अर्थ भौतिक या अर्थली, तो इसको हम इन्फीरियर एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये सब टर्म्स आते रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो इनफैक्ट जब हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात में करते हैं, राइट, इट्स अ मटीरियल बॉडी, इट्स मेड ऑफ मैटर, राइट। तो ये थोड़ा सा बताएंगे। तो इसको हम महामाया भी बोलते हैं। तो महामाया और योग माया, राइट। तो महामाया क्या होती है? भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति। तो इसको हम माया भी बोलते हैं, जो माया इन जनरल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, इससे हमारी पूरी प्रकृति, जो मटेरियल क्रिएशन है, जो आप देखते हो अपने आसपास, पहाड़, झरने, ओशन, दिस इज द मटेरियल एनर्जी, राइट। तो ये है भगवान ने जो बनाई है, और ये सब टेम्पररी है, राइट। दिस इज ऑल टेम्पररी एंड फुल ऑफ डुअलिटीज, जिसको कहते हैं। डुअलिटीज मीन्स द्वंद्व से है। द्वंद्व मीन्स जो हमें अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में नजर आता है, सुख दुख, इट्स ऑल मेड ऑफ दोज। और ये जो माया ही है, जो कहते हैं ना हमारे आंखों के सामने माया का ही पर्दा है, जिससे हम फील नहीं कर पाते कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, राइट। तो माया इज ऑल दिस, महामाया या मटीरियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये बताया गया है। और ये पूरी जो एनर्जी है ये भगवान के कंट्रोल में है, और इसी के थ्रू, भगवान की इस एनर्जी के थ्रू ही हम जो कर्म भी करते हैं, तो कहते हैं इसको जो फैसिलिटेशन होता है, कि एक प्रोविजन बनता है कि हम कोई कार्य अच्छा है बुरा कर रहे हैं, इस एनर्जी के थ्रू ये सब फैसिलिटेट होता है, राइट। तो थोड़ा सा ये, और महामाया को ना माता जी एक बार जब पहले उसमें बताया था कि तो हम लोग कभी जैसे दुर्गा माता का नाम लेते हैं ना, हाँ, आपने कभी देखा नवरात्रों में कहते हैं महामाया। हाँ, तो जो दुर्गा माता है, शी इज, वो कहते हैं वो है भगवान की जो इस पूरे दुर्ग, मतलब इस पूरे की, मटेरियल वर्ल्ड का ध्यान रखती हैं, तो इसलिए उनको महामाया कहा जाता है। हाँ, So हाँ, people when worship Durga Mata, so That's the count. so that's how people say कि वो मटेरियल आपकी विशेस को फैसिलिटेट करवाती है, राइट, It does. राइट। महामाया। तो ये अब तो 24 में से 3 तो क्लियर हो गए कि जो 3 गुण हैं वो है, राइट। जो पूरे तत्व की बात कर रहे हैं, 3 गुण वो हो गए। अब आते हैं जो सेंस ऑब्जेक्ट्स मीन्स इंद्रियों के विषय पर जो बात करते हैं। सेंस ऑब्जेक्ट इज इंद्रिय विषय, जिसके बारे में बात करते हैं, वो कौन से हैं? कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, जिसको हम परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, या जिनका अनुभव करते हैं बेसिकली। तो हम अनुभव क्या करते हैं? पहली चीज़ क्या है? साउंड। साउंड करते हैं किससे? इंद्रियों से, जो है ईयर। तो अभी हम बात कर रहे हैं ये सब साउंड की। फिर होता है टच, स्पर्श करना, और फिर साइट, जो देखते हैं, फिर टेस्ट, जो जीभ के थ्रू, जीवा के थ्रू, और फिर स्मेल। तो ये 5 तरह के सेंस ऑब्जेक्ट्स हो गए, कि इंद्रिय विषय जिसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो ये हम समझ सकते हैं कि कानों के थ्रू हम साउंड परसीव करते हैं, आंखों के थ्रू हम देखते हैं, जीभ के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, और जो आंखों के थ्रू देखते हैं, और स्किन के थ्रू बेसिकली टच, राइट। और जो नाक है वो स्मेल करता है, राइट। तो ये हो गए 5 चीज़ें जो हम अनुभव करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? वो इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, वो भी क्लियर हो गई, राइट। तो
ये जो 5 सेंसेस हैं, आउट ऑफ दोस 10 सेंसेस, ये 5 सेंसेस को क्या बोलते हैं? इंद्रियां इज आर ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, राइट? हम आंखों से भी एक्वायर कर सकते हैं, सुनने से भी कर सकते हैं, राइट? और फिर उसके बाद आती है जो हमारी कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, जैसे हैंड, राइट? तो वही सबसे पहले स्टार्टिंग विद माउथ, फिर अपने हैंड्स, फिर लेग्स, फिर अपने जेनिटल्स, एंड देन एनस, जहाँ से हम अपना मूल तक पास करते हैं, राइट? तो वो होगी हमारी कर्मेंद्रियां, जिससे एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, राइट? स्किन भी है, स्किन, हाँ, वो उसने स्किन इसमें नहीं आती, स्किन उसमें आती है, राइट? ज्ञानेंद्रियां बेसिकली 5 सेंसेस। तो एक जिनसे हम ज्ञान अर्पित करते हैं, बट स्किन टच जो सेंस है उससे आती है, राइट? और बाकी कर्मेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय, 5 और 5 ये हो गई, 3 हमारी वो हो गई, राइट? आपको क्यों जानना ज़रूरी है? बिकॉज कहीं ना कहीं रेफरेंस आएगा कि हमारे 24 ग्रॉस एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट वर्ड आता है पूरा उसमें ना, कि कितने हैं जो ग्रॉस, मतलब ग्रॉस सारे नहीं, 24 में से कुछ ग्रॉस हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये कैसे फिट होते हैं? हमने जो 5 और 5 और 5 3 चीज़ें पढ़ी, मतलब 15 हमने करी रिलेटेड टू सेंसेस। तो कहते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जो हम रिसीव करते हैं बेसिकली नॉलेज रिसीविंग 5, और फिर एक जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके थ्रू हम कार्य करते हैं हाथ से, पाँव से, वो होगी, राइट? तो ये 15 क्लियर हो गई, राइट? तो ये उसके बारे में है। जैसे हम कोई इवन हमने एग्जांपल्स कवर कर लिए। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारी जो बॉन्डेज कहाँ से होती है, जो कहते हैं बार बार हम कर्म बंधन में फंसते हैं, ये इन सब के चक्कर में जो हमारी जो सेंसेस, इंद्रियां, जब किसी इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय में सेंस गेट्स अटैच टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, तब वो कार्य करते हैं, राइट? कि मुझे कुछ करना अच्छा लगता है तो मैं वो कार्य करता हूँ, मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है, सो आई वर्क टू गेट दैट थिंग, राइट? तो इस तरह से हम कर्म करते हैं, राइट? समझ आ रहा है? ये थोड़ा सा, मतलब आज पूरा वाकई फिलॉसफी टाइप का है लेक्चर, सो डोंट गेट बोर्ड, हो तो थोड़ा सा कोशिश करो ग्रास्प करने की। आई ट्राई टू मेक इट सिंपल। तो बेसिकली कहते हैं कि हम जब सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट से अटैच होती हैं, तो वहाँ पर हमारे कर्म जो है वो बंधन, बॉन्डेज वहाँ आ जाता है। हम बार बार ये क्या बोलते हैं कि हमें अटैच नहीं होना, राइट? हमें कार्य करना है बट अटैच होकर नहीं करना। बेसिकली काम करो, भगवान को अर्पित कर दो। तो वहाँ से कर्म, जो बॉन्डेज का कंसेप्ट आता है बार बार, कि ये उससे आता है, राइट? तो ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सर्विस ऑफ गॉड। तो सर्विस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कि कैसे मैं सर्विस में करो, मीन्स जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की चेतना में काम करना, इज ऑफरिंग एवरीथिंग टू हिम, राइट? तो ये हमारी सेंसेस की बात हो गई, राइट? तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो ग्रॉस मटेरियल एनर्जी है, राइट? ये मेन 2 एनर्जीज बात कर रहे हैं, भौतिक और स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इसमें हम बात करते हैं जो ये भौतिक एनर्जी है, बेसिकली यहाँ जो नाम लिया हुआ है, राइट? ये जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, जो स्थूल एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? भूमि, अर्थ। सो अर्थ को कंपेयर करते हैं अपनी स्किन से, राइट? तो ये जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो वो मैं एग्जांपल से बताऊंगी क्या है, कैसे हैं। तो स्पर्श बेसिकली, तो हम अर्थ इज मैटर, राइट? मैटर को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो व्हाट। अर्थ समझ रहे हैं, राइट? तत्व। तो हाँ, तो आप ये समझ लो जैसे कंप्यूटर है, इसका हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर जो आपको नजर आ रहा है, राइट? ये कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये जो तत्व है जिसको हम फील कर सकते हैं, हाँ, जिसको फील कर सकते हैं, तो ये पहला सबसे स्थूल जो है, हम कहते हैं ना जब हम अपनी अपनी बॉडी छोड़ते हैं तो हमारा स्थूल शरीर चला जाता है, तो है ना, बट सूक्ष्म रह जाता है। और सूक्ष्म क्या है वो हम जानेंगे, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने स्थूल शरीर की, राइट? तो स्थूल में सबसे पहले आता है भूमि, अर्थ, जिसको हम अपनी स्किन से कंपेयर करते हैं, राइट? और जो आसपास, अब इसमें भौतिक वर्ल्ड में भी अब काफ़ी चीज़ों की बात करी गई है, जैसे हमारी जो स्किन है उसको टच कर सकते हैं। तो कहते हैं उसी तरह हमें कैसे अब रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या क्वालिटीज़ हैं पूरे इस धरती पर, अर्थ पर, जो हमें भगवान को याद करने में हेल्प करती हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो अर्थ है, राइट, हम धरती पर, वी आर बॉर्न एंड वी स्टे ऑन दिस वन, सो इट इज़ द मोस्ट डिपेंडेबल थिंग वी कैन हैव। तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ऐसे हमें वो जो डिपेंडेंस हम रखते हैं, हमें भगवान कृष्ण पर अपनी जो फेथ है, हाउ कैन वी ऑलवेज हैव दैट फेथ ऑन हिम, कि हम भगवान को कभी उनकी शरण ना छोड़ें। सो दैट इज़ द फेथ वी नीड टू हैव। तो हम ये थोड़े एलिमेंट्स के थ्रू समझेंगे कि क्या है। फिर आता है ये सब मटेरियल अर्थली क्वालिटीज़ बताइए। फिर होता है टॉलरेंस, कि आपकी सहनशीलता।
तो सहनशीलता भी कहते हैं ना, जैसे कि हम धरती को कितना गंदा करते हैं, हम पेड़ काटते हैं पूरा अपने प्लेजर्स के लिए, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द मदर नेचर अर्थ। तो वैसे ही कहते हैं कि हम भगवान को भी कैसे, बेसिकली भगवान भी जो है कि ही इज़ टॉलरेंट, हम अच्छा करें बुरा करें वो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। तो फिर उसके बाद आती है कि जो अट्रैक्शन है, बेसिकली जो अर्थ है हमें कहते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कृष्णा इज़ ऑल अट्रैक्टिव। तो हमें सारी जो भौतिक चीज़ें दी गई हैं भगवान की, इससे हमें भगवान को कैसे हम याद कर सकते हैं, ये थोड़े एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जो हम धरती को कहते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो ऐसे कृष्णा इज़ ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल फुल ऑफ एनर्जी। तो ये बताया गया है कि कैसे ही इज़ द सोर्स। तो ये थोड़ा अर्थ का कंपैरिजन दिया विद रिलेटिव टू स्किन। फिर आता है आपह। आपह इज़ क्या? भूमि, अपी, भूमि अर्थ, आपह इज़ वाटर। तो हमारी जो बॉडी है कहते हैं 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। और कहते हैं कि इवन जो टंग जो है वो तब तक किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकती जब तक हमारा वो सलाइवा जनरेट ना हो, तो उसके लिए वाटर ज़रूरी है, राइट। तो ये बताया गया कि ऐसे हम जो टेस्ट है वो वाटर के थ्रू करते हैं। तो हमें कहते हैं ना, इवन जब हम पानी भी टेस्ट करते हैं, जब वो कृष्णा इज़ एवरीवेयर कहते हैं, तो उसके थ्रू भगवान का एहसास करना चाहिए कि ही इज़ द टेस्ट ऑफ वाटर। वो आगे बताएंगे एक श्लोक में। फिर उसके बाद आता है अनालह। अगर हम श्लोक देखें, इसकी बात करें, भूमि अपो अनलो वायु। तो हाँ, अनाला इसका मतलब क्या है? दैट इज द फायर। हाँ, जठर अग्नि। हमारी बॉडी के अंदर जठर अग्नि होती है जो हमें फूड डाइजेस्ट करती है, राइट। तो समझ आ रहा है कैसे हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से बनी है। तो तभी कहते हैं कि अपनी जठर अग्नि हमेशा बनाए रखो, ताकि जल्दी खाने से हमारी जठर अग्नि खाना पचाती है। फिर आता है वायु इज़ द एयर, राइट। उस ये वायु क्या है कि जिसके थ्रू हम फील भी कर सकते हैं हमारे अंदर कितनी प्रकार की हवा होती है, राइट, जो हम कहते हैं ना बैलेंस करते हैं कि अपने खाने की शक्तियाँ जो भी हैं, और बुरी और अच्छी वायु। और फिर आता है खम। खम एथर जिसको बोलते हैं, दैट इज स्पेस। तो स्पेस के थ्रू साउंड ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। तो हमारे जो कानों के अंदर जो किसी ऑब्जेक्ट से हम कोई साउंड सुन रहे हैं वो एथर के थ्रू ट्रैवल करती है। तो ये स्पेस भी हमारी बॉडी के अंदर होती है बेसिकली। तो ये बताया गया है कि कैसे जो ये स्थूल एलिमेंट्स हैं दे कंपोज आवर बॉडी, राइट। तो 24 एलिमेंट्स से ये जाना। फिर उसके बाद आते हैं कि सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म है जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है आपको नज़र तो नहीं आता, तो दैट इज़ द सटल एलिमेंट। सटल बोलते हैं, सूक्ष्म एलिमेंट जिसको बोलते हैं। और ये जो है वो क्या है, सबसे पहले आता है मन। मन इज माइंड, राइट। माइंड जिससे हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। तो और इसको कहते हैं माइंड इज आर थॉट जनरेटिंग फैक्ट्री, जहाँ पर अच्छे और बुरे विचार हमारे मन में आते हैं कुछ करने की, वो कहते हैं ना जो होती है हमें कि मुझे कुछ करना है, कुछ गलत करना है या अच्छा करना है, तो वो दिमाग हमारा सब कुछ ही जनरेट करता है। और कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, मतलब जो माइंड है, बेसिकली 60 से 70,000 थॉट्स एक दिन में हमारे दिमाग में आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, राइट। तो ये बताया गया है कि इतनी थॉट्स आती हैं, उसमें से मोस्टली 95% नेगेटिव थॉट्स आती हैं हमारे दिमाग में। तो तभी हम कहते हैं ना कि हमें वो इंटेलिजेंस चाहिए जिससे कि हम थॉट्स को सेग्रीगेट कर पाएँ, ये अच्छी थॉट है, बुरी थॉट है, कि मुझे उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना। तो ये बताया है कैसे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी बॉडी में, मतलब इट ड्रेन्स आर एनर्जी बेसिकली। तो इवन तो कहते हैं ना, जैसे हमारे मन में कोई विचार है, हम जनवरी 1 को गोल बनाते हैं कि मुझे इस साल अपना वेट रिड्यूस करना है, तो मन बोलता है ना, हम कहेंगे चलो आज जिम नहीं जाना, आज हम ये खा लेते हैं, बट उधर से मन बोलेगा कि अभी तो जनवरी ही हुआ है, राइट, दिसंबर तक तो 11 महीने पड़े हैं। तो ये माइंड है जो हमें बार बार प्रोत्साहन करता है कि भाई हमें कुछ गलत करना है, अच्छा नहीं करना, राइट। सो दिस इज़ द माइंड। तो तभी कहते हैं, जब हम कहते हैं भगवान चैप्टर 6 में बोलते हैं कि हमें जो मंत्रा मेडिटेशन करते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल में लाओगे सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, बट उल्टा होता है कि माइंड लीड्स अस। तो ये बताया कैसे माइंड ऑलवेज टेक्स आवर अटेंशन अवे। तो मन को स्ट्रांग करना है किससे? बुद्धि से, राइट। तो यहाँ दूसरा वर्ड दिया बुद्धि का। बुद्धि इज आर इंटेलिजेंस, जो हम बात करते हैं, और जो बुद्धि है वो हमें हेल्प करती है डिस्क्रिमिनेट करने में अच्छा बुरा, राइट। और हमें जो हमारा जो डिटर्मिनेशन है कि जो कहता है कि नहीं आपको करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, 5 बजे उठना ही उठना है, कि हमें अपनी चैंटिंग करनी है, नहाना है, धोना है, एक्सरसाइज करनी है। सो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? हमारी जो इंटेलिजेंस गिव्स अस दैट पॉजिटिव इंकरेजमेंट। सो मेक योर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग बाय ऑल दीज डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, राइट। तो मन और बुद्धि की बात कर ली, जहाँ पर हमें जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। फिर आते हैं अहंकार। अहंकार इज आर फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो इज विच मेक्स अस थिंक
कि मैं ही करता धरता हूँ, कंट्रोलर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, राइट। तो उसको हम कहते हैं अहंकार। तो हमारा जो रियल ईगो है, रियल ईगो क्या है बेसिक, रियल ईगो शुड बी कि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक दूसरे को शरीर के थ्रू देखती हूँ और डिस्क्रिमिनेट करती हूँ। तो रियल ईगो इज़ दैट। बट हमारा जो फॉल्स ईगो क्या बोलता है कि मैं ये बॉडी हूँ और ये मेरी बॉडी मेरे साथ, मतलब इट विल स्टे फॉर एवर। जैसे कहते हैं ना, हम मानने को तैयार नहीं है कि इट्स टेम्पररी। तो ये हमारी रियल ईगो और फॉल्स ईगो आ गई, राइट। तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट बीच में आ गया है, तो जस्ट मेकिंग श्योर। तो ये हो गई पूरी, हमने जो 3 चीज़ें बात करी थी, ये हमारी एनर्जी है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की, विच कम्स अंडर मटेरियल एनर्जी। ये भौतिक एनर्जीज की बात करी है, राइट। अब हम आते हैं जो भगवान की सुपीरियर एनर्जी, अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। जैसे हम कहते हैं ना, इवन जो राधा रानी है वो भगवान की हिलादनी शक्ति हैं बेसिकली। तो ये इस शक्तियों में भी डिफरेंट 3 तरह की होती हैं, उनके डिटेल में नहीं जाएंगे पक्का। तो भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी उसको कहते हैं संधनी शक्ति, संवित और हिलादनी। जब हम कहते हैं सत चित आनंद, तो दिस इज लाइक 3 एनर्जीज ऑफ कृष्णा। सत मीन्स, सत का मतलब क्या होता है, हु इज ऑल नॉलेजेबल, राइट। और चित, सत्य सॉरी ऑल इटर्नल, कि भगवान इज इटर्नल। सत चित इज नॉलेज एंड आनंद इज ब्लिसफुल। सो कहते हैं ना, भगवान इज सत चित आनंद, ही इज ऑल ब्लिसफुल, ऑल नॉलेजेबल एंड ऑल इटर्नल, की जिनका कभी ना बिगनिंग है ना एंड है ना कभी नाश हुआ है, राइट। तो ये जो अंतरंगा शक्ति को हम योगमाया एनर्जी भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी कुछ समझ ना आ रहा और लगता हो ना कि मुझे विश्वास नहीं आता, जैसे कई लोग डेफिनेटली भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है ये सब कोई स्टोरी है या फिर स्पेक्यूलेशन है, तो ये भगवान की अंतरंग, हाँ माइथोलॉजी है। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, या जो आध्यात्मिक एनर्जी है बेसिकली, राइट। तो थोड़ा ये क्लियर हो गया, बिकॉज ये पूरी चीज़ें थ्रू आउट आपकी उसमें एंड तक बात होगी इनके बारे में। तो हमने ये बात करी है। फिर एक जो बात करिए तटस्थ शक्ति की, हम जब कहते हैं कि जीवा इस जो तटस्थ है, मीन्स एज पर है, ओशन के ये एक्चुअली भगवत गीता में सिर्फ 2 ही एनर्जीज बताई गई, बट डिफरेंट आचार्यज ने बताया है कि जो जीवा है यूजली हम एज पर है, कि हम माया की तरफ आकर्षित हो तो जाते हैं बट हमें भगवान की तरफ आकर्षित होना है। तो हम एज पर हैं कि हम जाने को इधर भी जा सकते हैं बट इधर भी, बट मोस्टली हम माया की तरफ, माया हमें खींच लेती है, जो हमें कहते हैं कि नहीं 5 दिन बहुत काम कर लिया, फ्राइडे को थोड़ा सा, इट्स फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कि अब थोड़ा सा पार्टी शार्टी हो, मॉल घूमो, थोड़ा एंजॉय करो, राइट। तब कहते हैं हम ये तटस्थ हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमें एट प्रेजेंट मोमेंट हम जो भी सोच रहे हैं या कार्य करने वाले हैं वो हमें माया का पुल है, या फिर हमें भगवान हमें सीधा कह रहा है कि तुम ज़रा अपना जो 1 घंटा कमिटमेंट करिए हमने वीक की, हम उस पर जाएं, राइट। सो ये तटस्थ शक्ति के बारे में है, तो ये बताया है, राइट। और अब फिर इस श्लोक में और क्या बताया है, राइट। इट इज़ गिविंग यू द नॉलेज ऑफ 3 विष्णुज। अब पूरे में आप जानते हो विष्णु को करो, विष्णु कहते हैं ना, विष्णु कहाँ से आए, कई लोग कहते हैं कि नहीं वो विष्णु कृष्णा से आए या कृष्णा विष्णु से आए, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ये मेन भागवतम का कंसेप्ट है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो रीड योर भागवतम, तो उसमें ये चीज़ ओवर एंड ओवर रिपीट होती है कि कैसे जो विष्णु है वो मतलब अवतार, हम जो अवतार हमें पता है, हमें 10 अवतार ही पता है, राइट। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ अवतार्स हैं। अगर हम भगवान कृष्ण की अवतार्स के बारे में जानना चाहें तो उनकी 6 कैटेगरीज हैं, मीन्स 6 बकेट्स हैं जहाँ उनके अवतार्स कैटेगराइज होते हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको कहते हैं लीला अवतार, उनको कहते हैं लीला अवतार। जो लीला मीन्स जहाँ भगवान लीलाएं करने आए थे, जैसे राम का रूप लिया, राइट। 10 अवतार नरसिम्हा भगवान का लिया, तो पूरे जो 10 अवतार हैं ये पूरे लीला अवतार में आते हैं, राइट। जहाँ भगवान ने अपना एक रूप लिया, अपने पास टाइम्स करने के लिए, लीलाएं करने के लिए एक रूप लिया, राइट, वो लीला अवतार। फिर आते हैं गुणावतार। गुणावतार मीन्स क्वालिटी, हाँ, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम कहते हैं ना कि भगवान ने विष्णु जी का रूप लिया, विष्णु जी इज द कंट्रोलर ऑफ सतोगुण। हम जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा शिवा विष्णु, राइट। तो जो शिव जी हैं ही इज इन चार्ज ऑफ तमोगुण। तो ये कहना गलत है कि शिव जी तमोगुण में, नहीं, ही इज द कंट्रोलर ऑफ तमोगुण, तमोगुण के वो इंचार्ज हैं, राइट। और जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के इंचार्ज हैं, जहाँ मेंटेनेंस की बात आती है, राइट। और जो अपने विष्णु जी हैं ही इज द कंट्रोलर ऑफ सतोगुण, सॉरी, ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड मेंटेनर इज विष्णु, एंड देन तमोगुण शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। तो ये 3 आगे गुणावतार। सो अभी लीला अवतार, गुणावतार, राइट। फिर वो हो गए क्या जो गॉड गुडनेस, पैशनेट और हाँ, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस इज तमोगुण, राइट। तो हिंदी में बता रहे, हाँ हाँ जी, नहीं विष्णु जी सतोगुण में
और ब्रह्मा जी रजोगुण में, ब्रह्मा जी रजोगुण में और तमोगुण में, है ना। फिर उसके बाद ये दो होगी। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी, पुरुषावतार। और ये हम पुरुषावतार ही भी डिटेल में जानेंगे, जिनको हम कहते हैं ना कि भगवान विष्णु की जो इनको इनकारनेशंस बोलते हैं, ये वर्ड भी आएगा तो आपको कंफ्यूज मत होना। इनकारनेशंस, अवतार्स, एक्सपेंशंस, ये सब आएंगी। तो ये इनकी तीन जो बताई वो है कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अगर आप ये समझ लोगे आप गुड कैंडिडेट हो भागवतम पढ़ने के लिए, राइट। तो ये माता जी मुझसे एग्जांपल्स बता दो ना कि वो नहीं, मैं बताऊंगी, सारा बताऊंगी उसमें, है ना। तो पुरुषावतार ये जो भगवान की, इसको कहते हैं पुरुषावतार, कि पुरुषा रूप लिया भगवान ने। जैसे आप अनंत शेषा देखते हैं कि ओशन में लेटे हुए हैं, तो वो अवतार, ये वो हम जानेंगे, राइट। तो ये इसको भी साइड में रखते हैं, थर्ड कैटेगरी। फिर आते हैं वो एक, इनको फोर्थ होती है मनवंतरा अवतार, फिर युगा अवतार जो हर युग में आते हैं बेसिकली। फिर शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश मीन्स भगवान कुछ कुछ अवतारों को शक्तियाँ ऐसे देते हैं कि आपको लगेगा कि भगवान जैसी क्वालिटीज़ उनमें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, राइट। ऐसे इवन व्यास जी, इवन जो कहते हैं जीसस भी, वो भी कहते हैं उनको शक्त्यावेश अवतार में मानते हैं जो जाते हैं। तो भगवान ने कुछ कुछ लोगों को ऐसी शक्तियाँ दी थी कि जिन्हें, चेंज, हाँ हाँ, जिन पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो आप समझ रहे हो, कोई जीसस मानता है, कोई भी किसी भी फॉर्म को, तो सब अवतार हैं जो कहाँ से आए हैं। तो ये पूरी कैटेगरी जो अवतार्स की है, ये पूरा भागवत में बताया गया है, राइट। तो अब हम आएंगे मेन बात की पूरी अभी एनर्जी कैसे क्रिएट हुई। अब कहते हैं कि कुछ भी आपको घर भी अगर बनाना हो, आपको किसकी हेल्प चाहिए होती है, मटेरियल चीजों की। हाँ। मटेरियल तो ठीक है, मतलब अब भूल जाओ, घर की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको एक इंजीनियर चाहिए, राइट। इंजीनियर क्या करेगा, उसको एक ब्लूप्रिंट बनाएगा। ब्लूप्रिंट अंकल आपको समझ आता है, ब्लूप्रिंट मीन्स आप स्केच बनाता है, राइट। कि भाई मुझे घर बनाने के लिए घर ऐसा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइट। आपको लकड़ी चाहिए, आपको ईंटें चाहिए, राइट। तो ये सब जो पूरा है, तो कहते हैं कि जो पूरी जो नॉलेज है, ये ब्रह्मा जी ने पूरा क्रिएट करा, बट उनको ये नॉलेज कहाँ से आई, ब्रह्मा जी को नॉलेज कहाँ से आई। तो कहते हैं पूरी जो उनको क्रिएट वो नॉलेज आई पुरुषा अवतार से, राइट। तो ब्रह्मा जी ने पूरी रचना करी सृष्टि की, उनको ये नॉलेज पूरी कहाँ से, ये पूरे जो 3 तरह के पुरुषा अवतार्स हैं वहाँ से आई। और जो हमारे जो जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर बनाने के लिए, पूरी सृष्टि बनाने के लिए, यूनिवर्स भी कह सकते हो, ब्रह्मांड कह सकते हो, उनको बनाने के लिए जो पूरे इंग्रेडिएंट्स है, उन सब जो इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं, तत्व, या जो भी कंटेंट्स हैं, जो सामान है बेसिकली, वो सामान क्या क्या था। सबसे पहले महातत्व आया था। महातत्व इज लाइक योर इंटेलिजेंस। तत्व क्या होता है, ज्ञान बेसिकली। जो पूरी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसको महातत्व बोलते हैं, राइट। ये सबसे टफेस्ट आज का होगा क्लास समझने में। आपने बोला कि ब्रह्मा जी को ये नॉलेज आई पुरुषावतार से, हाँ, वो बता रही हूँ, 3 पुरुषावतार हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा हाँ हाँ कि पुरुष का मतलब मेल नहीं होता है। हाँ, पुरुष का मतलब होता है जो पूर्व में वास करता है, मतलब चेतना। जो चेतना में वास करता जो है, चेतना पुरुष। में है, जिस चेतना चल रही है उसको पुरुष बोलते हैं। इसलिए सांख्य में पुरुष और प्रकृति कहा गया है। तो पुरुष वो है जो चेतना है, और प्रकृति वो है जिससे चीजें बनती हैं। तो जब हम पुरुष अवतार की बात कर रहे हैं तो हम चेतना रूपी अवतार की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो पूरा, हाँ नहीं, नाइस, अच्छा, चेतना की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो पूरी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने जो रचना करी, वो पूरी ये जो 24 एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, राइट, जो पूरे 24 तरह के तत्व जो पढ़े हैं, इनसे पूरी ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी, राइट। तो उनको ये किसने प्रोवाइड करे पूरे, ये इसके बारे में हम जानेंगे। 3 विष्णु के बारे में जो है पुरुषावतार्स। और कहते हैं जिसको इसका पूरा ज्ञान हो गया, उसको ये जो हमें बार बार जो भौतिक में हम फंसे हुए हैं, जो कर्म बंधन में सब, तो उससे हम लिबरेट हो जाते हैं, कहते हैं। तो ये महाविष्णु, तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाविष्णु की, जिन्होंने पूरा ये महातत्व बनाया। जो महातत्व क्या है, जो भौतिक सृष्टि की जो शुरुआत है, उसके लिए महातत्व की रचना जो हुई वो महाविष्णु से हुई। इसको कहते हैं कि वही कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्लूप्रिंट, जिसको मैं बता रही हूँ ना, एक आर्किटेक्चर डायग्राम या ब्लूप्रिंट या जो भी समझना चाहो, राइट, वो समझ आ गया। महाविष्णु ने महातत्व की जो क्रिएशन है वो करी। अब कहते हैं कि तो धीरे धीरे उसके बाद जब क्रिएशन होगी, फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, आपकी घर का फ्रेम बनना शुरू होता है। जब घर का फ्रेम बनता है तो दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें खड़ी होगी तो उसके बाद जो जीवास हैं, जो लोग रहना शुरू करते हैं, राइट, तो आपका पूरा घर कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा एक पूरा सृष्टि क्रिएट हुई है, राइट। तो इस तरह से हुई है। अब हम जानेंगे कि कैसे क्रिएट हुई है, राइट। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ने जो पूरी सृष्टि की रचना, कहते हैं ना, कृष्णा मैनिफेस्ट
हिमसेल्फ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, मतलब भगवान ने पूरे अपने आप को इसमें सृष्टि में कैसे किस रूप में आए ये पूरा बताया थ्रू पुरुषावतार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी महाविष्णु की। तो महाविष्णु कहते हैं पूरा इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल दिस मटीरियल यूनिवर्स, जो पूरा हमारा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ तो महाविष्णु ने क्रिएट करा, राइट, जिसको संपूर्ण भौतिक सृष्टि की बात करते हैं। अब कहते हैं कि जो महाविष्णु थे बेसिकली जब उन्होंने सांस बाहर लिया, है ना, भगवान कृष्ण ने 3 अवतार, ये पुरुषावतार क्रिएट करे। सबसे पहले महाविष्णु को क्रिएट करा। तो महाविष्णु ने जब व्हेन ही एक्सेल्ड, जब उन्होंने सांस बाहर लिया, तब उनकी जो स्किन के पोर्स में से हर एक छिद्र में से एक एक ब्रह्मांड निकला, यूनिवर्स निकला। तो हमको लगता है ना एक ही यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो जब भगवान ने अपनी सांस बाहर छोड़ी तब उनके जो शरीर के जो इसमें पोर्स में से अपने यूनिवर्स निकला एक एक, और जब उन्होंने वो सांस अपना अंदर करते हैं तब सारी उसकी यूनिवर्स की वो नष्ट हो जाता है। और ये कितने मतलब हज़ारों साल बाद होता है, तो हमें उसकी वो जब डिस्ट्रॉय होता है उसके बारे में नहीं जाना। तो ये बताते हैं कि कैसे जब भगवान के सिर्फ ब्रीदिंग करने से ही ये पूरी यूनिवर्स सब ब्रह्मांड की रचना हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब महाविष्णु आए, ये सुनना पड़ेगा आपको लेक्चर सारा, है ना, हम जो बता रहे हैं होमवर्क है इनका। हाँ, वो भी हम बात करते हैं, बस 10 मिनट और बहुत अटेंशन वाला हमारा वो फ्लो चल रहा है समझने का आज। तो ये महाविष्णु आ गए जिन्होंने पूरी ब्लूप्रिंट यूनिवर्स की रचना करी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अब जब पूरी उनकी रचना कर दी, उधर ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं, मैं पूरी सृष्टि को तैयार करने में रेडी हैं। तो महाविष्णु के थ्रू जब उन्होंने सांस अपनी बाहर करी, उनके स्किन के पोर्स से सारे यूनिवर्सेस आए, और है ना ये पता चल गया। अब जब एक एक यूनिवर्स बनना शुरू हुआ, अब यूनिवर्स में कहते हैं ना, अब जो विष्णु जी का फॉर्म देखते हैं, जो ओशन पर लेटे हुए अनंत शेषा, जो ओशन कॉजल जिसको कहते हैं, ओशन पर लेटे हुए हैं, उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु हैं वो, राइट। और कहते हैं कि जो वो विष्णु हैं उनके जो नेवल से, उनकी नाभि में से लोटस जो कमल का जो है उसका वो स्टिक निकली, जहाँ से जो लॉर्ड ब्रह्मा है सेकेंडरी क्रिएटर, तब लॉर्ड ब्रह्मा जी एक्चुअली वहाँ पर आए उस स्टिक से। तो महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो एक कमल की जो स्टिक निकली, उसके टॉप में कमल का फूल, उसके ऊपर वहाँ ब्रह्मा जी वहाँ पर क्रिएट हुए। तभी कहते हैं जब ब्रह्मा जी हुए पैदा तो उनके मदर फादर नॉर्मली होते हैं जो भौतिक उसमें देखो, बट ब्रह्मा जी के सिर्फ फादर है, और वो फादर कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो वहाँ से ब्रह्मा जी का बर्थ हुआ। तो ये सेकंड पुरुषा हैं जिन्होंने पूरी जो सृष्टि यूनिवर्स में जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड में, ये क्रिएट हुई, राइट। तो ये हमने बात करी कि कैसे ये ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुआ, और कंपैरिजन करा गया है इसका कि जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट जो अपना पहले आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट बनाया जो महाविष्णु जी ने बनाया, फिर उसके बाद जो घर का जो दीवारें खड़ी शुरू करी, जो फ्रेम बनाया यूनिवर्स का, वो किसने बनाया, गर्भोदक्षाई विष्णु। ये तीनों विष्णु में 3 टाइप्स के हैं। उसके बाद आता है थर्ड, अब घर में सब आगे, फिर ये जीवात्मा कब आई, वो काम किया क्षीरोदक्षाई विष्णु ने। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग बींग्स हैं, जो 84 मिलियन 8.4 लाख स्पीशीज़ हैं, तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ने तब कहते हैं ना ये वहाँ पर क्रिएशन हुआ, और वहाँ पर वो हर एक जीवात्मा के अंदर आए, राइट। तो हमारे अंदर जो परमात्मा हम जो कहते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो कहते हैं हमारे अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जो परमात्मा कौन है, दैट इज क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो कहते हैं ना कि ही इज द लिविंग एंटिटी इन आवर हार्ट, तो उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, राइट। तो ये 3 तरह के विष्णु हैं जिनसे पूरी सृष्टि की रचना हुई बेसिकली, राइट। तो ये सिर्फ एक यूनिवर्स है जो हमें नजर आते हैं, मल्टीपल ऐसे यूनिवर्सेस हैं, राइट। तो आगे हम मतलब जब भागवतम पढ़ोगे तो कितनी वो लाइफ है उनकी, वो सब जानेंगे, हज़ारों साल। तो ये ओवरऑल बताया है। तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं ना एक पेड़ में 2 बर्ड्स बैठे हैं, एक आपकी आत्मा है और आपका एक परमात्मा है। तो परमात्मा देख रहा है कि आप क्या क्या कार्य कर रहे हो, है ना। हाँ, तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो ये बताया है कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु सारा है वो ही इज़ द विटनेस, वो देखते हैं कि आप कोई कार्य क्या करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो। कहते हैं ना हमारी आत्मा हमें बोलती है। हाँ, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ कि हाँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझना है, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इसकी हाँ, वजह से। वो जीवात्मा से शुरू करोगे आप, हाँ। विष्णु जब भगवान ने पूरी उसका, हाँ,
जब भगवान ने फिर यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स में फिर भगवान ने जीवात्माएं बनानी शुरू करी। अब उस जीवात्मा के अंदर जो हर एक के अंदर एक परमात्मा है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं उनको, है ना। तो ये बताया कि सारे, हाँ सारे, खीर मतलब जो हम आम भाषा में खीर बोलते हैं, खीर उसमें सो रहे हैं, जो वो विष्णु है जो जीवन प्रदान कर रहे हैं। उससे पहले वाले थे शेष। तो शेष होता है विष्णु को सूर्य भी कहा गया है, मतलब अवतार तरह। हाँ तो ब्रह्मा वो जी जिस क्या जगह पे जितना प्रकाश है वो सब विष्णु है, जितनी लाइट है, और जितना अंधकार है वो शेषनाग है। उस पर भी विष्णु का आधिपत्य है, तो वो विष्णु शेषनाग वाली विष्णु है। वो जो है जो कुछ है संसार में, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ विष्णु। एक बार इसमें ना बड़ी अच्छी स्टोरी भी है माता जी, आप बताना, आपके पास शेयर करते हैं। नहीं, तो अल्टीमेटली बताया है कि इवन तो भगवान कृष्ण से सारे विष्णु आए, और तीनों विष्णु ने अगर कैसे पूरी सृष्टि क्रिएट करी, जीवात्मा क्रिएट करी, राइट, हमारे अंदर हृदय में आए, तो कहते हैं इवन तो तभी कहते हैं ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, राइट। तभी समझ आया कि हम कहते हैं ना कि जिसको समझ आ जाए कि भगवान ही हर चीज़ों का स्रोत है, तो उनको और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता है, राइट। तो ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण, इवन तो कई लोग कहते हैं कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, राइट। ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल दिस इनकारनेशन। जो अवतार और अवतारी की बात करते हैं, अवतार जो अवतार लिए, अवतारी कौन है? भगवान कृष्ण। तो अवतारी जो 10 अवतार हैं वो अवतार्स हैं, उनका अवतारी कौन है? भगवान कृष्ण। तो एक कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए, और इसलिए बस एक क्लास में एक पिक्चर दिखाती हूँ एक दिन जो ये क्लियर करेगी बेसिकली। यहाँ पर लेट मी जस्ट शो यू एंड वी एंड आवर क्लास विद दिस वन। ये थोड़ा फिलोसफी का था और थोड़ा ऊपर भी गया होगा, आई एम श्योर, बट ये चीज़ें कई लोग कहते हैं ना कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। एक मिनट, मैं एक कॉपी करती हूँ, यहाँ दिखाते हैं, एक मिनट इधर, आई एम शेयरिंग इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। ये पूरा बताया गया है कि कैसे हमारे, जो हमने अभी बात करी है कि कैसे भगवान की एक्सपेंशंस आई, राइट। इनफैक्ट अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ो तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, वो नहीं मैं बताना चाहती अभी, कि कैसे बलराम और ये सब एक्सपेंशंस आई, चतुर्व्यूहा, आई थिंक मैं कर नहीं पा रही हूँ, महाविष्णु, और ये गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो ये सारा यहाँ बताया हुआ है, राइट। तो अच्छा, सॉरी, ऑल राइट, आई थिंक मे बी आई विल शेयर इट, आई थिंक इससे हो नहीं पा रहा, इमेज है मुझे कहीं से मिला था, ये कैसे पूरा बताया है, कैसे ये पूरी सब आए, और आप पढ़ भी सकते हो इसको, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और लोग जो कंफ्यूज करते हैं ना कि विष्णु जी और कहते हैं कहाँ से है, विष्णु जी का क्या रोल है, तो ये पूरा चैप्टर भगवान ने सिर्फ अपना मटेरियल एनर्जी के बारे में बताया है, राइट। तो जो 7.4 आज एक ही श्लोक हमने पढ़ा, ये भगवान ने अपनी भौतिक जो शक्ति है उसके बारे में बताया, और पूरी रचना सृष्टि की कैसे करी। तो प्रवीण, तुम्हें सुनना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में, आई रियली इनकरेज, है ना, जो लोग नहीं आ पाए थे आज। तो माता जी, जब पूरी सृष्टि की रचना इन्होंने की, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी कहते हैं ना पूरे जो तो इंग्रेडिएंट्स, अभी तक यही बताया गया था कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा नहीं, जी ने हाँ, बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं सृष्टि के, हम कहते हैं ना ब्रह्मा, तो फिर भगवान ने क्या करा, कहते हैं उन्होंने इंचार्ज बनाया सबको, ब्रह्मा जी को, कि मेंटेन करने का काम, मतलब उनको क्रिएटर थे, तो ये ब्रह्मा जी का रोल है कैसे वहाँ से आई, राइट। बेसिकली उन्होंने एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन जैसे करा, होता है मतलब ना ब्लूप्रिंट भगवान ने बनाया, वो जो कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो दी है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमको यही बुद्धि है कि सब ब्रह्मा जी ने, हाँ, बट मतलब ब्रह्मा अभी जी तक- को भी किसी ने इंटेलिजेंस दी कि इसको ऐसे ऐसे गाइड करके नहीं, वो बनाना। अंडरस्टूड है कि चलो उनको विष्णु जी ने दी, लेकिन अभी तक जो हमें टीच किया गया हाँ, था, हाँ, वो कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा वाला जी ही ने होता है। हाँ सृष्टि की हाँ, रचना टू मेक इट की। सिंपल। और जब रचना की इट में ब्रह्मा जी ने, राइट। हाँ सो हाँ लोग हाँ। उसके ऊपर जानते ही नहीं है, हमको लगता है वही अल्टीमेट। तो ये पूरा डिटेल ये भागवतम में तभी फर्स्ट शुरू में बताया गया है ये सारा, तो थोड़ा सा इंस्पायर होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो भागवतम काफ़ी डिटेल है, तो ये थोड़ा सृष्टि का है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि लोगों को विश्वास नहीं आता किसने क्रिएट करी, राइट, हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ये है। तो हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, राइट। तो ही इज एन आर्किटेक्ट, हमने वही कहा कि आर्किटेक्ट से शुरू होता है काम सारा, और आर्किटेक्ट ने कैसे अपना पहले ब्लूप्रिंट करा, फिर दीवारें लगाई, फिर उसके बाद लोगों को अंदर बिठाया, और उनके अंदर आत्मा के अंदर कैसे गए, राइट। तो ये पूरा है, तो आई विल शेयर दिस। तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे दूसरी जो एनर्जी है, अब कौन सी है, माया एंड योग माया। नहीं, ये महामाया है, मटेरियल एनर्जीज महामाया, राइट। योग माया स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ जो बोलते हैं, वो भगवान ने नेक्स्ट में बताया गया है उसके बारे में, राइट। तो वो हम जानेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर एक सेकंड क्विकली मैं यहाँ बताती हूँ कि जो चौथे श्लोक में बताया है वो था अबाउट प्रकृति, और 5वें में प्रकृति की उसके बारे में, जीवा के बारे में बताया है, और उसके बाद 6 से 7 में भगवान ईश्वरा। तो भगवत गीता का हमने 5 चीज़ें बात करी, आपको ये टिप्स पर होनी चाहिए कि पूरी भगवत गीता किसके बारे में बात करती है। हम जो हैं जीवा है, हु इज़ गॉड ईश्वरा,
पूरी प्रकृति, मटेरियल एनर्जी, कर्म और काल, राइट? कर्म और काल, 5 चीज़ें बस पूरी भगवत गीता। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो तीनों हम इस चैप्टर में देखेंगे और 7वें तक कवर कर लेंगे पूरा, जीवा, ईश्वरा और प्रकृति, राइट? तो इसके बारे में तो ये इट्स अबाउट नोइंग कृष्णा, नोइंग गॉड, नोइंग द सोर्स ऑफ ऑल, राइट? तो ये है, तो आई थिंक काफ़ी फिलोसफी होगी, तो ये मैं बताना चाह रही थी, राइट? सो मुझे आज समझ में आया पूरी भागवत गीता किसके ऊपर है। राइट, ना पड़ेगा ये सब तो। नहीं नोट्स बनाने चाहिए कि भगवत गीता, किसी को आपको एक लाइन में बोलना हो कि भगवत गीता किसके बारे में बोलती है, कि लोगों को कहते हैं अल्टीमेटली हमें 3 क्वेश्चंस याद रखने चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम कहाँ से आए और हमारा भगवान से कनेक्शन क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या फ़ायदा है भगवान के बारे में जानने का, राइट? तो इसके लिए दिस इज़ अ जस्ट ऑफ वाई वी शुड रीड भगवत गीता, राइट? सो इसमें कोई वो स्पेक्यूलेशन नहीं है और कुछ फॉल्स नहीं है, तो दिस इज व्हाट वी कवर्ड, राइट? सो वील एंड द क्लास हियर। I have a question. प्रभु जी, You started with there is a argument Krishna. हाँ थोड़ा सा कि ऑनलाइन सुन ले, वो बोर नहीं होंगे। सॉरी, यहाँ प्रभु जी का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं। You started with an kind of a sentence that there is a common doubt. Krishna came or the Vishnu came. हाँ हाँ, What's the final? Because फाइनल I इज कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल। भगवान कृष्ण ने ये पूरे जो पुरुषावतार बनाए, राइट? जो हमने करे महाविष्णु या जो आपने करे उनको क्या कारण, नहीं नहीं, तीन विष्णु स्टार्ट जो हुए नाम थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज रहता है, कर्णोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, राइट? तो इन तीनों के थ्रू पूरी भगवान ने सृष्टि की रचना करी। और मैं जो डायग्राम दिखाना चाह रही थी वो दिखाते हैं पूरा कृष्ण के थ्रू कैसे इस डिफरेंट डिफरेंट, इवन जो हमने 24 तत्व जाने, एलिमेंट्स, तो ये कैसे उनके थ्रू पूरी सृष्टि की रचना हुई, Okay, thank you. राइट? तो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग है तो आई कैन प्रॉब्ली शेयर सम नोट्स आल्सो फ्रॉम दैट, राइट? पुरुषावतार में तीनों विष्णु ये के तीनों पुरुषावतार हैं, हाँ। और पुरुष बोलते हैं तो सिर्फ कृष्णा को बोलते हैं पुरुष, राइट? पुरुष इज ओनली कृष्णा, और जो भी लोग हैं वो सारे अवतार, पुरुषावतार, नहीं, और मतलब और जो भी और लोग हैं, मतलब हाँ। और कोई से भी जो भी गॉड गॉडेस जो भी हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पुरुष, राइट? नहीं नहीं, नॉट पुरुष। कहते हैं सारे जितने देवी देवता हैं, जिसको हम डेमी गॉड एक वर्ड यूज कर, सारी देवी देवता ये पूरे मटेरियल सृष्टि में ही है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, राइट? जैसे हमने कहा कि लॉर्ड इंद्रा, ब्रह्मा, ये पोजीशन है। कोई भी अगर आप भी अपने 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, नहीं, वैसे राइट? बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि पुरुष अगर बोले तो पुरुष, अगर आप ऐसे बोलोगे कि कोई आदमी ये है पुरुष है, we won't be considering him as पुरुष। पुरुष। अगर शिव भगवान को और ब्रह्मा जी को हम वही मैं पहले पुरुष बता रहा था कि बोले, जो पुरुष मैं है, चेतना वही बोलते हैं कि जो भी चेतना हैं वो सारे सिर्फ पुरुष, सिर्फ भगवान को, कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है। बाकी सारे जो भी हैं वो I don't know, क्या है उसका? अवतार है, अवतार। नहीं, कंसेप्ट जैसे अगर आप बोलते हैं ना कि यूजुअली जैसे व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे पुरुष अगर बोलते हैं, सिर्फ पुरुष बोलते हैं, हाँ। तो दैट्स ओनली कृष्णा, और सब जो हैं वो उनके प्रकृति में आ जाते हैं। हाँ, वो अवतार्स, एक्सपेंशंस है, वो भी कह सकते हो, हाँ हाँ प्रकृति में हाँ आते हैं। हाँ। कॉन्सेप्ट क्योंकि ब्रह्मा जी की prayers अवतार में और अवतारी का कॉन्सेप्ट हाँ, है। अवतार तो में। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, उनके थ्रू ही सारे अवतार आते हैं। राइट। वी डोंट कंसीडर हिम कि वो कहीं और से आ रहे हैं, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम और बकायदा हर एक पर, हाँ, स्टोरी भी है, सॉरी, हाँ। आप भागवतम पढ़ोगे, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर उसके पूरे 10 वॉल्यूम्स हैं, सब बताया गया है। तो कहने का मतलब, जिस प्रभु जी पूछे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्लास की समरी ये हुई कि भगवान कृष्ण से सारे जो 24 एलिमेंट क्रिएट हुए, वहाँ से क्रिएट हुए, इंक्लूडिंग महातत्व, और उसमें सारे अपने अवतार, तरह तरह के जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सब वहाँ से आए, और ये एज अ प्रूफ भागवतम है। और ये अगर आप जिनको जैसे हमें बताया जाता है ना कि ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, तो हमें लगता है उनसे ऊपर नहीं है। तो अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, उसकी हर लास्ट लाइन में ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हाँ। मतलब गोविंद इज द आदि पुरुष, ही इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल द क्रिएटर्स एंड दैट इज द पर्सन आई ऑलवेज वर्शिप। सो Yeah. गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। सो गोविंद, वो कहते हैं मैं उस गोविंद को ही वर्शिप करता हूँ, who is the आदि पुरुष। तो आदि इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, सो दैट इज कृष्णा। इसीलिए भागवतम में भी कहते हैं, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, नारद मुनि जी एक बार ये क्वेश्चन उन्हें कहते हैं कि आप तो मेरे फादर हैं, आप ही भगवान हैं। हाँ। तब वो उन्हें कहते हैं नहीं, मैं भगवान नहीं, भगवान कौन है,
फिर वो पूरी स्टोरी भागवतम में जाती और है, एक वो बार बता। ऐसे इसमें प्रभु स्टोरी में भी है, बड़ी फनी स्टोरी, कैसे भगवान ईगो को, आई थिंक ये क्वेश्चन ब्रह्मा जी के उसमें आया था कि कैसे हमें लगता है कि हम क्रिएटर हैं हर चीज के। तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ऐसे भगवान के पास गए, तो जब वो द्वार पे जय विजय खड़े थे तो उन्होंने बोला कि आइए, तो उन्होंने बोला कि जाइए भगवान को बताइए ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा भगवान ने अंदर से पूछा कौन से ब्रह्मा जी, तो उनको बड़ा गुमान हो गया, कौन से ब्रह्मा जी, ये क्या बात है, आई एम द ओनली क्रिएटर। तो फिर अंदर भगवान विष्णु जो महाविष्णु लेटे, उन्होंने उनको दिखाया कि मेरे पोर से जितने भी यूनिवर्सेस हैं, उस हर यूनिवर्सिटी में एक गर्भोदक्षाई है, जहाँ से तुम जैसे 1000 पैदा हो, तुम कहाँ से आए तो हो? तुम कहाँ से So आए? that means that if you think out of that you are the one, you are very small, because there are thousands of Brahmas जो सारे यूनिवर्सेस को मेंटेन। तो उन्होंने बोला कौन से वाले? So that is जैसे also शुरू में ही one आपको thing. बता देते थे विष्णु, आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन नाम भी हमें थोड़ा करने में, रिमेम्बर करने में टाइम लगता है। महाविष्णु को थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा वो है। हाँ विष्णु आपके लोकलाइज्ड है इस यूनिवर्स के। जब आप क्षीरोदाई बोलते हैं ना तो गैलेक्सी दिखाई पड़ती है। She's- हाँ, हाँ, वो गैलेक्सी दिखाई पड़ती है। तो- महाविष्णु जब बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि वो सारे कारणोदक्षाई विष्णु इज महाविष्णु बेसिकली। Then- कारणों- हाँ। हाँ कारणोदक, फिर गर्भोदक्षाई, फिर क्षीरोदक्षाई। और मेरी बातों को थोड़ा इस तरह लीजिएगा क्योंकि मैं जो है और भी कई चीजें पढ़ता रहता हूँ, तो हो सकता है मैं किसी और फिलॉसफी में थोड़ा चला जाऊँ। हाँ, तो हाँ, हाँ। ये तो भागवतम भी पूरा पढ़ेंगे तो है ना। तो विद दैट वी एंड, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं एक मिनट, है ना। हाँ, तो वो हो जाए। एनीवे, सो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए थोड़ा प्रोग्राम सबसे शेयर कर लेते हैं। तो हमने टेम्पल से कीर्तनियर्स का ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर वो एक माता जी उनके बच्चों का एक प्रोग्राम था, वो भी नहीं आ पाए। तो नेक्स्ट सैटरडे आफ्टरनून उनके घर में प्रोग्राम है, आप सबने आना है।